गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक की 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। सर्वप्रथम इस पाठ का हम लोग वाचन करेंगे और उसके उपरांत हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर को जानने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पाठ का शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ये देखिए आप, इला है और इला के विषय में अगर आप पढ़ेंगे और आगे आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इला जो है वो एक 26 वर्षीय लड़की है जिसके शरीर में विकलांगता है और उस विकलांगता के होने के बावजूद इला अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कोशिश करती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब इला अपनी इस विकलांगता को ही अवसर में बदलकर एक नए कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश करती है। तो देखिए, इला 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। साँझ होते ही, साँझ का यहाँ अर्थ है इवनिंग टाइम, शाम का टाइम। साँझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते हैं। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछे लकीर खींचते हैं, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते हैं, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़े को ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते हैं। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नींब की निंबोरी सावन जल्दी आइयो रे। तो जैसे कि आपको पता है कि बच्चे अलग अलग तरह का खेल अपने साथियों के साथ खेलते हैं, तो इला का भी मन करता था कि अपने साथ के बच्चों के साथ घुल मिलकर अलग अलग तरह के खेल खेले। लेकिन उसके साथ जो समस्या थी वो उसे अपने मन में छुपी इच्छाओं को पूरा नहीं करने के लिए देते थे और उसके मन की इच्छाएं दबे के दबे ही रह जाते थे। इला गाने में तो उनका साथ देती थी पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। पेंगे लेना मतलब मज़े ले जाना, अलग अलग तरह के खेल खेलना, यहाँ पर पेंगे लेने का अर्थ है। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। उनके इला के हाथ में जो अपंगता थी उसके कारण से इला का मन तो बहुत करता था अपने सहपाठियों के साथ खेलने का, लेकिन इला खेल नहीं पाती थी। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों ना कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे दोगे। वह बहुत कोशिश करती पर उसके साथों ने तो जैसा उनका साथ न देने की ठान रखी थी। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने
वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ही नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता था। उसे एक ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किसी तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इलाकी काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कंधा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों से यह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास के लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। तो अंततः इला ने अपनी 10वीं कक्षा पास ना करने का गम नहीं मनाया। उसने अपनी किस्मत को आजमाने की कोशिश करी और हार नहीं मानी, और लगातार उसने अपनी विकलांगता को भी अपने एक नए अवसर में बदलकर एक नई कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश की। अंततः वह सफल भी हुई।